तो थोड़े से नियमों की चर्चा मैं आप खिलाड़ियों के लिए करना चाहूँगा कि इस प्रतियोगिता में कोई भी गेंदबाज इलीगल एक्शन से, जर्क प्रॉब्लम से गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। अगर वो कर पाता है, अगर वो करता है, तो अंपायर अगर उसको देख लेते हैं और अंपायर के नजरों में अगर वो आता है तो उसको 3 रन की पेनल्टी होगी और साथ ही साथ नो बॉल भी होगा और अगले गेंद को फ्री हिट दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको अगर बल्ला चेंज करना है या पानी लेके जाना, बगैर अंपायर की इजाजत से आप काम नहीं कर सकते। और दोनों टीमों के लिए और एक बात बता दूं कि रिव्यू एक रिव्यू होगा। आप एक रिव्यू किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के लिए भी उसका वापर कर सकते हो। अगर वो सक्सेस होता है तो आपका रिव्यू जीवित रहेगा, अगर वो नाकाम होता है तो अपनी रिव्यू खो दिया। तो किसी तरह की कोई भी अंपायर से कशमकश न करे, अंपायर से कोई बहस न करे। वो जो कुछ फैसला देंगे, एसोसिएशन पैनल के अंपायर है, काफी अनुभवी अंपायर है, उनके हर फैसले को मान्य करना ही होगा। 6 ओवर का मैच दोनों टीमों के लिए, 2 ओवर का पावर प्ले होगा और इसके लिए टाइमर भी रखा गया। इस चीज का भी संज्ञान ले दोनों कप्तान। 30 मिनट आपके पास टाइम होगा। 30 मिनट में आपको 6 ओवर पूरे करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पेनल्टी के लिए उनके लिए पेनल्टी लागू हो जाएगी। राजकुमार वनमाने और राकेश लाड़, ये दो ओपनिंग बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच और गेंदबाजी का भार संभालेंगे। अपनी इनिंग की पहली ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज वर्षंग की ओर से यासीन गेंदबाजी का भार संभालेंगे। इस पारी की पहली गेंद, आज के दिन का ये पहले मैच की पहली गेंद। सामने है बल्लेबाज, ये गेंद इसको थोड़ा सा पीछे हटकर इसको कट करना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद गेंद को एक बाउंस के साथ गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। राकेश देखेंगे ये पावर प्ले का किस तरीके से उपयोग कर लेते हैं। यासीन, बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा धीमी रखी थी पिछली गेंद के मुकाबले। बल्लेबाज फिर से पीछे हटकर इसको खेलना चाहते थे, जगह बनाना चाहते थे, लेकिन गेंद गिरते ही सीधा निकली विकेट कीपर के पास। लगातार 2 गेंदे डॉट किए हैं यासीन। अच्छी शुरुआत, इस मरतबा फ्लाइट दी थी और बेहतरीन शॉट खेला, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी फील्ड वहां पर, यहां से थोड़ा हटा, एक ही रन पर संतोष होना पड़ा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, थोड़ा अच्छा शॉट खेला था। इस मर्तबा गेंद थोड़ा सा स्लॉट में रखी, पीछे की तरफ गेंद को खींचा। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, बल्लेबाज इस पर भी कुछ न कर पाए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे यासीन, जबकि 6 ओवर की मैच के अंदर अगर शुरुआती इस तरीके से हो। इस मरतबा फिर से फ्लाइट दी थी, गेंद थोड़ा सा हवा में है, वहां पर खिलाड़ी पीछे है, लॉन्ग ऑन में गेंद को एक टप्पे के साथ गेंद को फिर करते हैं। आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो के अंदर थोड़ी सी धीमापन दिखा। अगर तेज रफ्तार से अगर थ्रो नॉन स्ट्राइक पर आता तो शायद विकेट के लिए सोचा जा सकता था। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। यासीन का ये सटीक और अच्छा ओवर साबित होता हुआ। इस मर्तबा बिना सोचे समझे खेला हुआ शॉट था और नतीजा आउट हो गए। बैट का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई और यासीन का एक सफल ओवर यहां पर मुकम्मल होता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी की है, केवल 3 रन खर्च किए हैं। स्लो रन डाला, बीच में थोड़ा तेज रखा, हर तरह की वेरिएशन के साथ अंत में नतीजा 1 विकेट 19 ओवर में मिला। इस तरीके से पहला झटका लगता हुआ भार्गवी 11 कुसूर को 3 रन के योग पर पहला झटका। अच्छी शुरुआत यासीन की। दोनों बल्लेबाजों से एक और मैं सूचना यहां पर देना चाहूंगा कि विकेट पर से आप दौड़े ना,
जैसे ही शॉट लेते हैं तो थोड़ा सा बाहर की तरफ आए। ये दोनों बल्लेबाजों के लिए सूचना है कि विकेट पर से न दौड़े, क्योंकि विकेट मिट्टी की है, टूट सकती है। इसलिए इसका ख्याल हर किसी बल्लेबाज को, हर टीम को करना होगा। अगर ऐसा करते हैं, अंपायर भी वार्निंग देंगे। अगर इसको दोहराया जाएगा तो अंपायर इसको दंडित भी करेंगे या तो शॉर्ट रन भी करार देंगे, जो उनको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। नए गेंदबाज सचिन और नए बल्लेबाज संगप्पा। सचिन अपने कोटे का पहला और पारी की तरफ से दूसरा हमारी ओर से। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पटकी थी, गेंद को कट किया है, अपर कट किया है, लगता है गेंद नहीं रुकेगी। गेंद सीमा रेखा के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर, 4 रनों के लिए उम्दा शॉट, बेहतरीन शॉट। गेंद को देखा, परखा बल्लेबाज ने, ये आसान सी गेंद है, शॉर्ट गेंद है, पूरा समय था उनके पास गेंद को देखकर खेलने का, और नतीजा गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। पहला चौका पारी का था हुआ, इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मर्तबा बेहतरीन शॉट, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही, डीप पॉइंट के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी गेंद को पीछा कर रहे हैं। देखना है गेंद को सफल हो गए, गेंद को रोकने में। गेंद को 1-2 गज के अंदर भीतर सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास ढेर सारा समय था 2 रन पूरे करने का। शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं बल्लेबाज, पूरा फायदा उठा रहे हैं। इस मर्तबा रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, गेंद अंदर की तरफ आई थी, बल्लेबाज पूरी तरीके से साफ बीट हो गए। बल्ले गेंदबाज ने भी अपनी थोड़ा सा चालाकी यहां पर दिखाई, अपना अनुभव भी उन्होंने दिखाया कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉट गिरे तो इस मर्तबा गेंद को अंदर की तरफ मिडल और लेग में रखा। इस मर्तबा फिर से गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस विकेट पर कम से कम 60-70 रन तो डिफेंड करने के लिए जरूरी होंगे, क्योंकि आउटफील्ड भी अच्छी है, आसान भी है। इस मर्तबा कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सही ढंग से बल्ला चलाया नहीं था। आड़े बल्ले से खेलने का, एक अटपटा बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। थोड़ा सा बल्लेबाज भी अपने आपा खो बैठे थे। जब शॉट उसके बल्ले से नहीं आता तो इस तरीके की हरकत करके शॉट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन बल्लेबाज नाकाम रहे। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद थी और हल्की सी वहां पर मिसफील्डिंग, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, लंबी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अचेगांव चैंपियन ट्रॉफी 2024 में आप सभी दर्शकों का हम बार बार हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज इसको ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पर निगाह नहीं रख पाए, अपनी गेंद पर अपनी नजर नहीं रख पाए और गेंद आकर उनके बदन पर टकराई। इस तरीके से ओवर की समाप्ति। इस ओवर में कुल 8 रन खर्च किए, 11 रन 2 ओवर के समाप्ति पर। नए गेंदबाज संजू को कप्तान ने आमंत्रित किया है। राकेश और संगप्पा की जोड़ी देखेंगे अपनी टीम के लिए कितने रन अर्जित करेंगे। इनके पास 9 बल्लेबाज हैं। अब यहां से किसी भी तरह से इन्हें एक्सलेटर पर पैर रखना ही होगा, और वो भी पहले दूसरे गेयर में नहीं बल्कि आखिरी गेयर में इनको अपनी गाड़ी को चलाना होगा, क्योंकि इनके पास केवल 24 गेंदें और पड़ी है। संजू की गेंद थोड़ा सा फ्लाइट दी थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्लेबाज इसको खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की जानिब, डीप कवर की दिशा में, तो उन्होंने अपने बल्ले को दिशा दी थी लेकिन नाकाम रहे।
टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। फिर से इस मर्तबा स्लो रन गेंद डाली थी और एक खतरा, लेकिन टला, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए गेंद तक। दौड़ तो लगाई थी, प्रयास तो किया था, इस तरह से वहां पर एक कैच होना चाहिए था, लेकिन उसको सही ढंग से जज न कर पाए, न पहुंच पाए, इसलिए जीवनदान निश्चित रूप से बल्लेबाज को ये कहलाया जाएगा। मात्र दोनों बल्लेबाजों के पास समय 2 रन पूरे करने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, केवल 1 विकेट के नुकसान पर। विकेटों की बात करें तो ढेर सारे विकेट हैं, लेकिन रन औसत काफी धीमा। इस मर्तबा इसको फ्लाइट दी थी, लेकिन फुल टॉस बनाकर खेला। गेंद आती है थोड़ा सा वाइड एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका केवल 1 रन का। बड़े बड़े लंबे लंबे हिट लगाने होंगे, बल्लेबाज प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। फिर से संजू, इस ओवर की अगली गेंद, फिर से फ्लाइट दी थी, मात्र स्ट्रेट ड्राइव किया है, बहुत बढ़िया शॉट, गेंद नहीं रुक पाएगी और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद का आने का इंतजार किया, अंत में गेंद को अच्छा ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव किया, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का दूसरा चौका अब तक लग चुका है। इस तरह की चौके और छक्कों में अब इन्हें डील करना होगा, अब इक्के दुक्के से काम नहीं बनेगा। इस मर्तबा बड़ी अच्छी चालाकी के साथ गेंद की गति में परिवर्तन किया। पिछले 1-2 गेंदें उन्होंने फ्लाइट दी थी, स्लो रखी थी, लेकिन थोड़ा सा तेज रफ्तार से गेंद करके बल्लेबाज को चकमा दिया। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। मैदान पर हल्की हल्की ठंडी हवा का झोंका आप देख रहे हो। इस मर्तबा फ्लाइट दी थी, गेंद हवा में है, कैच होना चाहिए। इस मर्तबा अभी कैच नहीं कर पाए। ये दूसरा आसान सा कैच होने चाहिए। इस तरीके से ये दूसरा जीवनदान मिलता हुआ इसी ओवर में। 1 रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो गए। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार और तब्दीली गेंदबाजी में। सूरज को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है कप्तान ने। सामने होंगे बल्लेबाज संगप्पा। 4 गेंदों का सामना किया है, 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज, बेहतरीन फ्लिक किया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद तो है, लेकिन अच्छी फील्डिंग। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज के पास मौका है केवल 1 रन पूरा करने का। इस सिंगल से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, यॉर्क कराने का प्रयास किया था। अच्छा पेस का इस्तेमाल करते हुए इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी। अच्छी गेंद, कभी मिडल पर कभी बाहर, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई। अब तक 3 गेंदें खर्च किए हैं, केवल 1 रन खर्च किया है सूरज ने। उनकी इस गेंदबाजी से उनके पूरे खिलाड़ी मुतमईन है। इस मर्तबा काफी बीमर गेंद डाली थी, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन टला। अलबत्ता इस बीच ये नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ।
एक रन अतिरिक्त मिला और साथ ही साथ फ्री हिट का मौका। इस फ्री हिट का बेनिफिट देखेंगे कितना उठाते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो गेंद आप फ्री हिट के रूप में मिलेगी आपको। इस बार इसको पीछे हटकर कट किया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन के जाने ब्रेक, शायद रुकेगी ना लग रहा है, क्योंकि तेज ऑफ के साथ गेंद पहुंची है 4 रनों के लिए। फ्रीट को अच्छी बुनाया इन्होंने, चौके के रूप में तब्दील किया। बेहतरीन शॉट, इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी गेंद पर उन्होंने 4 रन अर्जित किए हैं बल्लेबाज ने। राकेश को बहुत बेहतरीन शॉट, देखेंगे खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और आसान सा कैच ले लिया। शॉट बेहतरीन खेला था, लेकिन गेंद को मैदान के बाहर क्लियर न कर पाए थे। इसी बीच खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, कोई गलती नहीं करते हुए सफाई के साथ इस कैच को पूरा किया। इस तरीके से ये दूसरा झटका लगता हुआ भार्गवी 11 कुसूर को लगता हुआ है दूसरा झटका। इस तरीके से जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, 25 रन बोर्ड पर लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस गति से रन की जरूरत है इस विकेट पर कम से कम 60-65 की जरूरत है, जबकि चौथा ओवर चल रहा है। रनों की रफ्तार की बात करें तो थोड़ा सा धीमापन जरूर है। अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी के अंदर वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है जो जरूरी है। इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। एक सफल गेंद के बाद सूरज अपने बॉलिंग मार्क से इस ओवर की अगली गेंद करते हुए, पटकी हुई गेंद थी, काफी टप्पा खाने के बाद तेज निकली। विकेट कीपर थोड़ा सा पीछे फंबल हो गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं है, कोई रन में तब्दीली नहीं हो सकती। और इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इन बचे हुए 2 ओवर के अंदर यानी कि 12 गेंदों में यहां से कम 25 पटेल जी इनका अभी अभी इस मैदान पर आगमन हुआ है, उनका हम समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। संजय संजय बहुत अच्छी गेंद, लगता है कि बल्ले का एज लेकर गई थी। बड़े चालाकी के साथ गेंदबाजी करते हुए संजू। अशोक जी पाटिल से मैं अनुरोध करता हूं कि वो स्टेज पर आकर आसनस्थ हो जाए, यहां पर आ जाए प्लीज। इस मरतबा फुल टॉस गेंद, लगता है एक कैच और होना चाहिए, और इसी के साथ सीधा खुद स्वयं गेंदबाज लंबी दौड़ लगाई और इसको पूरा किया। इस तरीके से ये तीसरा झटका लगता हुआ। अच्छी गेंदबाजी करते हुए संजय अपने कोटे में अब तक उनका दूसरा ओवर यानी कि आखिरी ओवर उनका व्यक्तिगत केवल 8 रन खर्च किए हैं और एक सफलता हासिल की है। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। तो रिव्यू लिया गया है। जैसे पहली इनिंग पूरी होगी तो तुरंत
इसके बाद के मैच की जो टीम है उन दोनों कप्तानों से हम अनुरोध करते हैं कि वो टॉस के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही ये इनिंग पूरी होगी, जैसे ही पारी खत्म होगी, टॉस किया जाएगा। और टॉस सम्मानीय अशोक पाटिल जी, इनके हाथों से टॉस किया जाएगा। फिर से फ्लाइट दिया था, लेकिन इन्होंने तो इतनी लंबी फ्लाइट दी है, गेंद को पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। इस तरीके की बार बार कोशिश कर रहे थे संजय, लेकिन कोई बल्लेबाज कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बल्लेबाज ने जैसे ही फ्लाइट मिली, गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जरूरत थी एक छक्के की, इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी, क्योंकि स्कोर काफी धीमा चल रहा था, विकेटें भी चली जा रही थी। ये छक्का निश्चित रूप से कुछ हद तक उनके खेमे के अंदर थोड़ा सा जोश भर देगा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, सही फायदा ना उठा पाए, टाइमिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गए बल्लेबाज। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। संजू अच्छी वेरिएशन के साथ, अच्छी विविधता के साथ गेंदबाजी तो करते हैं। फिर से देखेंगे गेंद कितनी लंबी दूर करेगी, कितनी लंबाई गिरे, और इसी के साथ एक और गगनचुंबी छक्का आता हुआ। बल्लेबाज को भी वो न्योता दे रहे हैं और न्योता दोनों हाथों से स्वीकार रहे हैं। फ्लाइट दी थी, मजबूर किया था आगे आकर खेलने का, लेकिन बल्लेबाज आगे आए ने गेंद को भी आगे को भेज दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ यासीन काफी ज्यादा बाहर डालते, अंपायर को कोई दिक्कत नहीं है वाइड देने में। इस तरीके से एक अतिरिक्त वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। विकेट की बात करें तो केवल 3 विकेटें खोई हैं, 6 गेंदें इनके पास हैं। इस 6 गेंदों में कम से कम 12-15 रन बनाते तो 50 के पार हो जाएंगे। एक अच्छा फाइटिंग टोटल देखने को मिलेगा। अब देखेंगे यासीन, बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी है, हल्के साथ फंबल हो गए। 1 रन के साथ दूसरा रन भी यहां पर पूरा होता। मौका था यहां पर 1 रन के अंदर रोक लेने का गेंदबाज यासीन को, लेकिन गेंद हाथ में सही ढंग से नहीं आई, इसलिए विकेटें बिखर ना पाए और बल्लेबाज सुरक्षित नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे। इन 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। इस मरतबा गेंद को लपेटा है, गेंद जा रही है, शायद रुक ना पाएगी, लेकिन खिलाड़ी लंबी दौड़ लगाकर गेंद के पीछे दौड़े। इसी बीच 2 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ पर जा पहुंचे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। बसवराज फिर से एक बार इसको खेलना चाहते, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का हुआ, काफी गेंद बाहर थी। एक अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यासीन अच्छा शॉट, लेकिन सीधा हाथ में, अंत में रन बटोरने के इरादे से खेला हुआ शॉट था, लेकिन उसको गैप नहीं ढूंढ पाए। सीधे पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है, यहां पर कोई गलती न करते हुए आसान सा कैच पूरा किया। इस तरीके से ये 4था विकेट खोता हुआ। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। विनोद, अब विनोद के पास तो कोई ज्यादा काम नहीं है। ये 3 जो गेंदें हैं, इस पर ज्यादा से ज्यादा रन किस तरीके से बटोरे, यही एक उनके पास विकल्प होगा। लेकिन उतनी ही चालाकी के साथ यासीन गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को किसी तरह का कोई खासा रूम नहीं दे रहे, कोई आसान गेंद नहीं दे रहे, जिससे कि बल्लेबाज बड़े शॉट लगाए। पिछले ओवर के अंदर 2 छक्के जरूर आए, उन 2 छक्कों की वजह से स्कोर को थोड़ा सा आकार आया, थोड़ा सा शेप आया, लेकिन बाकी के जो ओवर हो गए केवल 2 चौके आए, इसलिए बाउंड्री के साथ ज्यादा डील नहीं की है। गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर कोई ज्यादा बाहर गेंद नहीं पहुंची है। अच्छी गेंद थी,
फुल टॉस पर लेकर गेंद को खेला, गेंद आती है लॉन्ग ऑफ में, गेंद को फील्ड करते दूसरा रन भी यहां से पूरा होता हुआ। तीसरे रन के लिए तैयारी भी तो है, लेकिन बल्लेबाज ने मना किया। इन दो रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 45 रन। इससे बिल्कुल सही ढंग से खेला नहीं था, न फुटवर्क सही था, न बल्ला सही से घुमाया था, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, जबकि अंतिम गेंद आखिरी गेंद होगी इनिंग की। फिर से उसी तरीके से खेलने का प्रयास और बल्लेबाज नाकाम रहे। इस तरीके से अंत में 2 डॉट गेंद के साथ ओवर की भी समाप्ति और एक पारी की भी समाप्ति। 45 रन 4 विकेट खोकर बनाए हैं। जीतने के लिए 46 रनों का लक्ष्य रखा है। देखेंगे 46 रनों के लक्ष्य को कितने ओवर में पार करा पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये स्कोर कोई बड़ा नहीं है, छोटा सीमित स्कोर है इस विकेट और मैदान के की अगर बात करें, लेकिन कभी कभी छोटे स्कोर, सीमित स्कोर भी काफी सरदर्द साबित होते हैं। 46 रनों का लक्ष्य रखा है। देखेंगे इस 46 रनों को पार करने में क्या मशक्कत करनी पड़ेगी, क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ये आने वाले इस इनिंग जब शुरू होगी उसमें पता चलेगा। जैसे ही इनिंग शुरू होगी हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इन दोनों टीमों के बीच होगा। इन दोनों टीमों के कप्तानों से मैं अनुरोध करता हूं कि टॉस के लिए आ जाए, जल्द से जल्द टॉस के लिए यहां पर कैमरा के सामने आ जाए। और इस मैच का जो टॉस होगा सम्मानीय अशोक पाटिल इनके हाथों से होगा। कोतली और कामती के दोनों टीमों के कप्तान से मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि वो टॉस के लिए या कैमरे के सामने आ जाए।
फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। रोहित राठौड़, गणेश जो कि स्ट्राइक पर होंगे। दो ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान पर पहुंचे हैं। नागेश गेंदबाजी का भार संभालेंगे। 46 रनों का लक्ष्य को 46 रनों को डिफेंड करने के लिए गेंदबाज तैयार, और दो ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीचों बीच। नागेश तैयार हैं और यहाँ पर टॉस के लिए दो कप्तान भी टॉस के लिए आए हैं। श्रीमान अशोक पाटिल, इनके हाथों से इस मैच का टॉस किया जा रहा है। और इसी के साथ सिक्का उछलता हुआ और टॉस यहां पर हो चुका है, और टॉस कामती की टीम ने जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ऑफ लेग स्टंप की हल्का सा बाहर गेंद थी और गेंद को खेला जरूर था, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंची बिना किसी रन के। इन 45 रनों को किस तरीके से डिफेंड करते हैं, इसकी किस तरीके से सुरक्षा करते हैं, यहाँ पर 46 रनों की सुरक्षा किस तरीके से करते हैं। एक सटीक, एक अच्छी गेंदबाजी ही इस मैच के अंदर उन्हें रखेगी। इस पर कदमों का इस्तेमाल किया, सामने की दिशा में खेला, गेंद नहीं रोक पाए, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। पावर प्ले के भीतर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का इरादे के साथ बल्लेबाज रन बटोरने के हिसाब से कदमों का इस्तेमाल कर कर खेला, सफल भी हो गए। इस बार जोर से अपील होती हुई, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का था हुआ। इस बार इसको ऑन दी राइज खेला था थोड़ी देर के लिए, गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं है इसको कैच करने के लिए, इसलिए कोई नुकसान नहीं है, कोई खतरा नहीं है। इसी बीच दोनों बल्लेबाज के पास मौका 1 रन पूरा करने का। रोहित अभी स्ट्राइक पर होंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज भी इस पर चकमा खा गए, क्योंकि उम्मीद के अनुरूप गेंद उछली नहीं, नीचे रही। क्योंकि गेंदबाज का कद भी काफी छोटा है, इसलिए गेंदें थोड़ा नीचे रहने की संभावना ज्यादा होती है, और मिट्टी के विकेट पर इस तरीके की गेंदें गिरती हैं। इस बार विकेट कीपर वहां पर चूके 1 रन 22 के रूप में मिलता हुआ, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 46 रनों का पीछा करती हुई ठीक ठाक शुरुआत। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई बल्लेबाज इसको खेलना चाहते ऑफ साइड के अंदर, लेकिन नाकाम रहे। इस तरीके की सटीक और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। सीमित ओवर के क्रिकेट के अंदर कोई एक ओवर काफी होता है मैच को बदलने में। कोई एक ओवर मैच का मोमेंटम बदल सकता है। कोई ऐसा ओवर आ जाएगा जिसके अंदर 1 आधा रन चला जाएगा, मेडन चला जाएगा, तो फिर से दबाव और बढ़ जाएगा। इस बार खेला, इसको गेंद आती है लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास केवल 1 रन का मौका। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर से आता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 8 रन बिना किसी क्षति के, 46 रनों का पीछा करते हुए। कभी कभी छोटे टारगेट भी बड़े होते हैं। कोई 1-2 ओवर अगर अच्छे आ जाएंगे तो ये टारगेट भी काफी संघर्षमय होगा।
और बल्लेबाजी की अगर बात करें तो एक आधे ओवर में, कोई भी एक ओवर में अगर 10-15 रनों का अगर ओवर आएगा तो फिर ये जो टारगेट है वो काफी लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। लेकिन इतना लग रहा है कि मैच के अंदर निश्चित रूप से अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद विनोद की, ये गेंद अच्छी शुरुआत की है विनोद ने। मैच निश्चित रूप से थोड़ा सा रंग इसके अंदर बढ़ता हुआ, रोमांच बढ़ता हुआ। ये किसी के लिए कोई मौका नहीं क्योंकि गेंद हवाई फायर 6 रनों के लिए पहुंची है। शॉर्ट गेंद थी, बेहतरीन पुल किया, पुल नहीं बल्कि वंडरफुल पावरफुल 6 रन। अच्छा छक्का। और वैसे भी तो हवा जो चल रही है ना उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है और ये हवा गेंद को जो है ना काफी तेजी से ढकल रही है, मतलब कि उसको पहुंचा रही है सीमा रेखा के बाहर। इसलिए बेनिफिट बल्लेबाज को मिलेगा कि वो सामने की दिशा में अगर बल्लेबाजी करते हैं तो रफ्तार मिलेगी, हवा पहुंचाएगी, हवा मदद करेगी। लग रहा है थोड़ा सा तब्दीली करते हुए अपनी फील्डिंग में भार्गवी के कप्तान विनोद अच्छी गेंदें डाल रहे थे, लेकिन इस मरतबा अच्छी वापसी रही विनोद की। बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई। इनका भी कद काठी से काफ़ी ये कम है, इसलिए गेंद इनके नीचे रहेगी और बेनिफिट मिलेगा गेंदबाज को। अच्छी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए विनोद। इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद बेहतरीन ऑन द राइज के अलावा शॉट, किसी लिए कोई मौका नहीं है। देखना है कि गेंद 6 है या 4, और ये 4 रन का इशारा था। बढ़िया शॉट, खाली क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, किसी के लिए कोई मौका नहीं है। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये उससे भी बढ़िया शॉट, निश्चित रूप पर इस पर तो 6 रन की मोहर लगी है। बहुत बड़ा ओवर आता हुआ ये। लग रहा था कि कुछ गेंदें ऐसी डालेंगे, बल्लेबाज को जकड़ के रखेंगे, लेकिन बल्लेबाज ने तो अपने इरादों को इस तरीके से जाहिर किया है कि ये मैच में लंबा देर तक नहीं रखने दूंगा। 8 गेंदों में 16 रन अर्जित किए हैं, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका भी शामिल है। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए खास करके गणेश। लेग स्टंप के बाहर आती हुई, अंपायर को कोई दिक्कत नहीं है इशारा करने में, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। एक तरह से जो हल्का सा जो प्रेशर बल्लेबाज पे आया था इस ओवर के अंदर वो हटता हुआ, और भी अच्छी तरीके से इसको हटा दिया है और एक छक्का आता हुआ लगता है। बहुत बढ़िया शॉट, फ्लैट 6 इस ओवर में लगाया। मेरे ख्याल से तीसरा छक्का इस ओवर में आता हुआ, एक बड़ा ओवर, बहुत ही बड़ा ओवर आता हुआ। बहुत ही जबरदस्त और कड़क बल्लेबाजी होती हुई। मैं बता दूं आपको इस ओवर में 29 रन खर्च किए, जरूरत है उनको 46 की। आधे से ज्यादा तो रन इस ओवर में उन्होंने बटोर लिए हैं। ओवर को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया है। कहते ना कि ओवर की वाट लगा दी। इस तरीके से काफी तेजी से इस टारगेट को पार करते हुए काफी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा ओवर लगेंगे नहीं लगता है।
29 रन का ये काफी बहुत महंगा ओवर, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका। बहुत ही शानदार और खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी खतरनाक साबित होते हुए केवल 10 गेंदों का सामना किया है गणेश ने और 34 रनों की शानदार पारी खेली है। रोहित 2 गेंदों का सामना किया है, अब तक खाता खोलना भी उन्हें बाकी है। और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आए हैं प्रताप। इसको अपर कट किया है, खिलाड़ी वहां पर है, खिलाड़ी छलांग जरूर लगाई लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। लग रहा था कि शायद 4-5 ओवर तक ये मैच जाएगा, 6ठे ओवर तक भी जाएगा जिस तरीके से शुरुआत थी, लेकिन उस वक्त हम गलत थे। 41 रन बने हैं केवल, और एक बड़े हिट की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। एक बड़ा हिट लगता है तो मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्रताप इस बार इसको ढकेला और 1 रन पूरा कर, इसी के साथ रन आउट हो गए हैं बल्लेबाज। चाहते थे कि विनिंग शॉट लगाकर मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन गणेश पहुंच न पाए और बेहतरीन थ्रो हो रहा वहां पर, क्योंकि उस एंगल से अगर देखें तो केवल उन्हें एक ही स्टंप नजर आ रहा था, लेकिन उस पर भी जो निशाना उन्होंने साधा और इस तरह से रनआउट के रूप में दुर्भाग्यवश आउट हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि ओपनिंग पेयर, ओपनिंग जोड़ी इस मैच को जीता पाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश रनआउट हो गए। लेकिन जो बल्लेबाजी उन्होंने की है उसकी तो सराहना होनी चाहिए, शानदार बल्लेबाजी की है। पूरी तरह से एक तरफा मैच किया है गणेश। अच्छी बल्लेबाजी की, उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज हज्जू। हज्जू बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं, देखेंगे वो क्या विनिंग शॉट खेलते हैं। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा गेंद में गति में परिवर्तन किया था, टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ निकलती हुई। प्रताप को बहुत ही बड़ा प्रताप करना पड़ेगा जब वो मैच में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद की किरण नहीं है। केवल 5 रनों की और जरूरत है, और जबकि 3 ओवर इसके बाद पूरे पड़े हुए हैं। अपील होती हुई, लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं है। हज्जू सफल होकर खेलना चाह रहे हैं, स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का इरादा बनाया था, लेकिन उतनी ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी। अब तक जितनी गेंदें डाली हैं बिल्कुल बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है, बांध के रखा है। शॉट खेलने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन उनके इस इरादे को लगातार नाकाम कर रहे हैं गेंदबाज। प्रताप बहुत अच्छी गेंद, एक छक्के के अलावा जो कि इस ओवर के अंदर जो एक चौका जो चला गया था, उसके बाद उन्होंने प्रताप ने जो वापसी की है वह निश्चित ही सराहनीय है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या 41 रन, केवल 1 विकेट के नुकसान में, केवल 5 रन की तलाश में है। 5 गेंदें डॉट डाली है प्रताप ने, बल्लेबाज को बिल्कुल मौका नहीं दिया है, और मौका एक दफा मिल भी गया था, स्क्वायर लेग पर वो खेलना चाहते लेकिन वहां पर भी नाकाम रहे। क्रिकेट के अंदर हार जीत तो ये चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन हर मैच से कुछ न कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। हर मैच में किसी भी गेंदबाज को परखने का मौका मिलता है। कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैच आखिरी नहीं होता, बल्कि सीखने का एक अच्छा मौका होता है। वैसे तो आजकल काफी ज्यादा क्रिकेट चल रही है, इस मरतबा इसको हल्के से इसको पुल किया है, खिलाड़ी लंबी दौड़ लगाएंगे, गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन नाकाम, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए इस तरीके से स्कोर के अंदर बराबरी हो चुकी है। केवल 1 रन की और जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए वर्सन को। 40 रनों का लक्ष्य बड़े आसानी से लग रहा था कि 3 ही ओवर में पूरा हो जाएगा, लेकिन इस ओवर के अंदर अब कोई ज़्यादा वक्त ना लगते हुए केवल 1 रन पूरा करेंगे। जो फॉर्मेलिटी है, जो भी
जीत की वो पूरी हो जाएगी। ये देख लीजिए, इसी के साथ वर्ल्ड फाइटर ने इस मैच को एक तरफा करके यहां पर जीत लिया है। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच गणेश रहेंगे, जिन्होंने 34 रनों की शानदार पारी खेली। तो मैं आदरणीय अशोक पाटिल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आइएगा, अपने शुभ हाथों से इस मैच का मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है, जो ट्रॉफी है, वो आपके हाथों से प्रदान की जाएगी। तो मैं गणेश से भी अनुरोध करूंगा कि वो मैन ऑफ द मैच लेने के लिए आ जाए।